डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट वो आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे उन नौजवानों की जो अपनी शिक्षा के बल पर अपना नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा एक नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। उन छात्रों की बात करेंगे जो एक ऊंचाइयों पर जाने का स्वप्न देखते हैं। तो उन्हें अपने समाज से इस तरह से रहस्यमयी बनकर रहना है कि मानो इस समाज में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज की बड़ी से बड़ी खुशियों को आपको त्यागना होगा, कहीं समारोह में जाना बंद करना होगा, रिश्तेदारी में घूमने जाने से बचना होगा, अपने फिजूल के समय को बर्बाद करने से उसे बचाना होगा। रहस्यमयी रहें, तभी जाकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि रहस्यमय क्यों बने। इसके लिए आपको कुछ टिप्स हम बताएंगे, जिनका आप पालन करेंगे यदि, तो आप अपने लक्ष्य को एक निश्चित समय में अवश्य पूरा कर पाएंगे। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपके नाकामयाबी के किस्सों को कोई नहीं पूछेगा। हर व्यक्ति आपके कामयाब होने के किस्सों को पूछना पसंद करेगा और आप भी उस दौर को पल भर में भूल जाएंगे जब आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उस सफलता को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के त्याग हमें करने पड़ते हैं, कई प्रकार के उत्सव छोड़ने पड़ते हैं, मनोरंजन के साधन छोड़ने पड़ते हैं, टीवी और मोबाइल छोड़ने पड़ते हैं, अच्छे लोगों की दोस्ती के लिए सामान्य लोगों की दोस्ती को दरकिनार करना पड़ता है, यहाँ तक कि समाज से एकदम कट कर के रहना पड़ता है। और यही त्याग आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। तो जो बच्चे इस तैयारी में लगे हुए हैं, अपनी परीक्षाओं में लगे हुए हैं, हम उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे। पहला, कि अपनी योजना के बारे में बात ना करें कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। किसी से इस प्रकार के इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक विशेष प्रकार का डर आपके दिमाग में यह भर जाएगा, यदि आप सफल नहीं हो पाए तो उन लोगों को आगे जाकर क्या जवाब देंगे। ये एक विशेष प्रकार का तनाव, दबाव आपके मस्तिष्क पर होगा। इसलिए अपनी योजनाओं के बारे में किसी से चर्चा न करें। लोगों को लगना चाहिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं और एक सामान्य स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे हैं। लेकिन जब कामयाब हो जाएंगे तो लोग स्वयं ही पूछ लेंगे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपके कामयाब होने के पीछे रहस्य क्या है। कभी भी सार्वजनिक स्थानों पर जब मौका मिले किताबें पढ़ें। अनावश्यक रूप से चर्चा में उलझने से अपेक्षा है अच्छा होगा कि आप अच्छी पुस्तकों को अपना मित्र बनाएं। और बाबा साहब ने कहा है कि जो सर पुस्तकों में झुके रहते हैं वो हमेशा आगे चलकर तने रहते हैं, क्योंकि उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है, वो काबिल हो जाते हैं कि वो लोगों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देते हैं। अपना मुंह बंद करके मुस्कुराएं, किसी भी बात पर कमेंट्स न करें, हर जगह प्रतिक्रिया देने का प्रयास न करें, क्योंकि लोग इसी अवसर की तलाश में हैं कि आपसे कोई अपशब्द निकले, कोई गलत बात निकले और उस पर कमेंट्स करें और आपका ध्यान बटाने का प्रयास करें, ध्यान विचलित करने का प्रयास करें। उससे आप बचें। आप ज़्यादा ना कहना सीखें, क्योंकि आपके आसपास के अधिकांश लोग चाहेंगे कि आप गलत कार्यों की तरफ अपना ध्यान लगाएं। कहीं घूमने जाना है, कहीं पिकनिक में जाना है, कहीं शादी समारोह में जाना है। यदि आप उन्हें ना करना सीख गए तो निश्चित रूप से आप अपना अमूल्य समय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा पाएंगे। हमेशा उपलब्ध नहीं रहें। जो व्यक्ति हर कार्यक्रम में उपस्थित रहता है और बिना कहें अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, उस व्यक्ति का अपने आप समाज में महत्व कम हो जाता है। तो जब आप योग्य बन जाएं तो समाज को भी एहसास हो, लोगों को एहसास हो
कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं और आपका समय लेकर लोग कोई कार्यक्रम का आयोजन करें। इस योग्य बनना है आपको। तो हर जगह उपस्थित होने का प्रयास न करें जब तक कि आपकी डिमांड न की जाए। अपने बारे में ज़्यादा बातें न करें। कहीं भी जब बैठे मित्रों के बीच, समाज के बीच, तो अपनी प्रशंसा अपने शब्दों से आप स्वयं न करें। लोगों को जब आप अपना गुणगान स्वयं सुनाते हैं तो उसे व्यक्ति, समाज में ऐसे व्यक्ति को सही नहीं माना जाता है, उसका उपहास उड़ाया जाता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान को बताएंगे। आपकी वाणी, आपके विचार ही समाज को इस बात का संदेश देंगे कि आपका क्या महत्व है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कभी ना करें। यदि आप साइकोलॉजी के फैन हैं तो जिसको भी आप आइकॉन मानते हैं उसे निरंतर फॉलो करें और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। हर व्यक्ति का कोई न कोई आइकॉन होता है, आदर्श होता है, जिसके अनुकूल वो बनने का प्रयास करता है और यदि आप उसे निरंतर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप वैसा बन सकते हैं। अपना समय एक निश्चित टारगेट पर रखें, एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को पूरा करने पर अपना 100% दें। प्यारे बच्चों, आपके माता पिता आप पर जो विश्वास करके बैठे हैं, जो आशाएं आपसे पाल रखी हैं, उसे आप पूरा प्रयास करें, 100% एफर्ट लगाएं। हो सके वो संभव न हो, आप उसमें कामयाब न हो, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। रास्ते अनेक हैं। जो व्यक्ति एक मार्ग पर सफल नहीं हो पाता है, दूसरा रास्ता उसके लिए खुला रहता है। कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप वो भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का अवसर मिल रहा है। आपके माता पिता इस योग्य हैं कि अपनी पूरी पूंजी लगाकर, अपनी पूरी क्षमताएं लगाकर आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं और उसका सही परिणाम देना आपका कर्तव्य है। किसी प्रकार के तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति तनाव में, दबाव में आ जाता है, वो व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं कर सकता है, अपनी ताकत को उस तरीके से उस मार्ग पर नहीं लगा सकता है। इसलिए तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति के लिए हर काम अपना महत्व रखता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं वहाँ सफल हो जाएं। अगर नहीं हो पाते हैं, अपने रास्ते को बदलें और अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। कहा जाता है कि यदि आप 10 अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो अगले ज्ञानी या अगले बिजनेसमैन आप स्वयं बनते हैं। तो नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ें और सकारात्मक लोगों की संगति बनाएं और ऐसे निश्चित दायरे के अंदर सर्किल को रखें जिससे आपका समय बर्बाद न हो। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।